पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नववर्ष चढ़ते ही पूरे भारत के और खास करके दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा, एक बहुत ही बड़ी भेंट दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के मंजूरी दे दी है। इससे आप देखेंगे कि पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और अगर हम केवल अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि इसके कारण 92% से बढ़ोतरी होने वाली है वेतन में। इसके कारण जो महंगाई का भत्ता है यानी डीए में भी वृद्धि होगी। जो होम के लिए अलाउंसेस होते हैं यानी घर खरीदना आसान हो जाएगा, रेंट करना आसान हो जाएगा। और ये पे कमीशन की रिकमेंडेशंस 2026 से लागू हो जाएंगी। इस अनूठे उपहार के लिए, इस दूरगामी, इस दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मनीष सिसोदिया जी से दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। उम्मीद करते हैं दोनों जवाब देंगे। मंच पर उपस्थित दूरदृष्टि वाले निर्णय के लिए दिल्ली प्रदेश हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ समस्त भाजपा दिल्ली प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और अभिनंदन प्रकट करती है। 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है, अरविंद बाबू जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा। और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खासतौर से ऐसे व्यक्ति की, विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे, तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में से कुछ नहीं दिखता है। नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है, बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज है। लेकिन जो चीज खटकती है
हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भी हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं। 1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज, और जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी उस शराब नीति के बाद आता है। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन है वो श्रीमान कोई रमेश चंद्र मित्तल है। लोन देते हैं, बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, ज्यादा नहीं है, 86 लाख रुपए, 86 लाख। अब मित्तल साहब बताएंगे 86 लाख कहां से आया। ये वाले मित्तल नहीं है, वो दूसरे हैं। ऐसे बोलोगे तो शेखर अवस्थी आ गए। एक मिस दीपाली है, नॉर्मल था 10 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहाँ उनका गणित गड़बड़ा जाता है, अरोड़ा साहब का, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख 58 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको देता है कि चाहिए, ये मैंने आपको लोन दिया है, कुछ शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये है कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए, जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है, जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर इतना ही था तो दिल्ली के इतने लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है, मनीष सिसोदिया आगे आते, सबको दिलवाते। और सरकार इतनी योजनाएं देती है, इनकी अपनी योजनाएं थी, कौन से ब्लास्टर और कौन से पता नहीं कौन कौन से, कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, अपने बच्चे को भेज देते। और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं उस शिक्षा के लिए, उसका लाभ ले लेते हैं। बैंकों का लाभ, जिन बैंकों में आपने फिक्स डिपॉजिट 19 लाख 10 लाख 12 लाख करा रखे हैं, 14 लाख, उन बैंकों से लोन ले लेते हैं। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ की एंट्री है, ये संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निवारण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे, उनको आके जवाब देना चाहिए और उन तीनों को भी साथ में लाना चाहिए, मिस्टर मित्तल, दीपाली और गुणित अरोड़ा। वो बताएं कि ये एंट्री कहां से आई है। आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसे पदों पे बैठे हैं जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सोर्स क्या है। आज तक हमें शीश महल का सोर्स नहीं बताया इन्होंने, 50-60 करोड़ रुपया कहां से आया, पीडब्ल्यूडी मना करती है, लेकिन लगातार पूछेंगे क्यों। ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से
आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा और ये बात हम बार बार पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इतनी कम आय केजरीवाल की और एक साधारण सा जो बैंक स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का, उसमें ये अचानक जो एंट्रीज हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कौन सा ऐसा कारण है जो एकदम एक ही विषय में एंट्री शराब घोटाले के बाद आती है? जवाब देना पड़ेगा।